दोस्तों, ये फिल्म का नाम टेके टेके है जो 2009 को रिलीज हुई थी। ये एक जापानी हॉरर फिल्म है। कहानी के स्टार्टिंग में हम जापान के नागोया में एक ऑफिस वर्कर हिरोमी को देखते हैं जो ट्रेन से अपने घर जा रही होती है। उसी ट्रेन में कुछ बच्चे बैग से खेलते हुए टेके टेके के बारे में बात कर रहे थे जो वापस आ गई है और लोगों को आधा काट रही है। तभी खेलते टाइम बच्चों की बैग हिरोमी को लगती है और वो बैग वापस करती है और टेके टेके के बारे में बात करने से मना करती है। जब वो ट्रेन से उतर के एक सुनसान फ्लाईओवर से जा रही होती है तभी अचानक तेजी से हवा चलने लगती है और अजीबोगरीब आवाज आने लगती है। जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो वहां पर कोई नहीं था, पर हिरोमी बहुत डरी हुई थी। वो वहां से भागने लगती है और एक घर में जाके छुप जाती है। तो सामने घर पे कुछ बच्चे टेके टेके के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर जैसे वो सड़क पर पैर रखती है तो फिर से तेजी से हवा चलने लगती है और पलक झपकने से पहले उसको कोई कमर के बीच में काट के चले जाता है। अब हिरोमी के शरीर के दो टुकड़े हो चुके थे, मानो ऐसा लग रहा था कोई अद्भुत शक्ति थी। अब हम एक स्कूल में दो लड़कियों को देखते हैं जिसमें से एक का नाम काना और दूसरी का नाम अयाका था। जहाँ पर उसकी नज़र एक फुटबॉल खेलते हुए लड़के पर पड़ती है जिसका नाम उस्तुकी था, जिसको वो बहुत पसंद करती थी। वो काना को बोलती है तू उसके पास जाकर डेट पे आने के लिए बोल दे। जब वो आने के लिए रेडी हो जाएगा तो तुझे मैं लंच कराऊंगी। फिर काना उसके पास जाकर अपने फ्रेंड के साथ डेट पे जाने के लिए बात करती है तो उस्तुकी बिना सोचे समझे उसको हाँ बोल देता है क्योंकि वो काना को जानता था। फिर काना ये बात अयाका को बताती है जिसे वो बहुत खुश हो जाती है। अब इवनिंग के टाइम काना अपने घर जाती है जहाँ वो देखती है अपनी कजन बैठी थी जिसका नाम री था और दोनों बातें करने लगते हैं जहाँ पर री अपने नए बॉयफ्रेंड का फोटो दिखाती है। अब थोड़ी देर बाद काना अपने कजन को रूम से बाहर करती है क्योंकि उसको अपना रूम शेयर करना पसंद नहीं था। अब दूसरे दिन उस्तुकी और अयाका डेट पे जाने के बाद तीनों एक कैफे में बैठ के बात कर रहे होते हैं। तभी उस्तुकी दोनों को हिरोमी का वीडियो दिखाता है जिसमें वो टेके टेके के बारे में बात करता है, पर काना को टेके टेके के बारे में नहीं पता था। तो उस्तुकी उसको बोलता है कि वो एक चुड़ैल है जो फ्लाईओवर के पास है जहाँ पर रात के टाइम कोई भी जाता है तो उसको वो आवाज देती है। जो भी पीछे मुड़ के देखता है उसको कमर के नीचे काट के मार देती है और जो भी उसे बच पाया है उसको 3 दिन में मार देती है। और ये सब बातें उन्होंने लोगों से सुनी थी। अब आयाका वॉशरूम जा रही हूँ बोल के वहां से निकल जाती है। अब काना उसको पूछती है कि क्या तुम आयाका से प्यार करते हो, तो उस्तुकी बोलता है कि मैं आयाका को पसंद नहीं करता, मैं सिर्फ तुम्हारे बोलने पर उसके साथ डेट पे गया था। पर ये सब बातें आयाका साइड में खड़े होकर सुन रही थी। आगे हम देखते हैं कि उस्तुकी वहां से चले जाता है। अब काना और आयाका भी घर के लिए निकल रहे होते हैं। तभी आयाका काना को पूछती है कि तुम्हें उस्तुकी कैसे लगता है, पर काना बोलती है मुझे उसके लिए कुछ भी फीलिंग नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ पे तुम्हारे कहने पर आई थी। इस पर आयाका गुस्से में काना को बोलती है कि तुम मुझे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करती हो और तुम्हें लगता है कि मैं पागल हूँ, और वो गुस्से में फ्लाईओवर के रास्ते में चली जाती है। अब काना भी उससे उसकी बातों से हर्ट थी तो वो भी वहां से निकल जाती है। अब आयाका को देखते हैं जो फ्लाईओवर पर अकेले जा रही थी। तभी अचानक जोर से हवा चलने लगती है और अजीब आवाज आने लगती है। तो पीछे मुड़ के देखती है तो वहां पर टेके टेकी थी। आयाका डर के मारे भागने लगती है तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो वहां पर गिर जाती है। तभी टेके टेके तेजी से उसकी तरफ आके उसके शरीर के 2 टुकड़े करता है और आयाका वहां पर ही मर जाती है। अब आयाका की डेथ होने के बाद काना बहुत सदमे में थी। वो स्कूल में चलते चलते उधर गिर जाती है। तभी टीचर आके काना को संभालती है और काना को पुलिस स्टेटमेंट के लिए एक रूम में लेके जाती है क्योंकि काना ही उसके साथ लाश में थी। पर काना उसके साथ हुए झगड़े के बारे में नहीं बताती और वो वहां से घर चली जाती है जहां वो न्यूज़ में हिरोमी का मर्डर केस देखती है जहां बताया जा रहा था कि उसका मर्डर उसके बॉयफ्रेंड ने किया है। पर हिरोमी के बॉयफ्रेंड के स्टेटमेंट के अनुसार ये मर्डर उसने नहीं किया था, बल्कि उसने एक बिना कमर वाली लड़की को देखा था। तभी काना के घर का गेट खुल जाता है। काना के डर के मारे पसीने छूट जाते हैं, पर दरवाजे पर कोई नहीं बल्कि उसकी मम्मी थी। तभी कहीं ना कहीं उसके जान में जान आती है। अब दूसरे दिन काना को देखते हैं जो स्कूल से अपने घर जा रही होती है। तभी वहाँ पर उस्तुकी आता है, फिर दोनों बातें करने लगते हैं। तभी काना उसको बोलती है कि मैंने पुलिस को आयाका और मेरे झगड़े के बारे में नहीं बताया था। इसके बाद उस्तुकी उसका मूड ठीक करने के लिए एक पहाड़ी पर लेके जाता है जहाँ पर वो काना को बताता है कि आयाका और मैं जब डेट पे गए थे तभी उसने तुम्हारे बारे में बताया था कि तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड हो, और जब फाइट भी होती है तभी दूसरे दिन हम भूल जाते हैं। अब कान्हा अयाका को याद करके रोने लगती है। फिर उस्तुकी उसको ड्रॉप करता है जहाँ कान्हा उसको हिरोमी के मर्डर केस के बारे में बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने एक आधी कटी औरत को देखा था। तो उस्तुकी कान्हा को बोलता है कि टेके टेके सिर्फ कहानी में होता है, रियल में नहीं। उस्तुकी कान्हा के बात पर विश्वास नहीं करता और दोनों अब अपने घर के लिए निकल जाते हैं। अब उसी रात कान्हा उसी सुनसान फ्लाईओवर के पास फूल लेके अयाका को ट्रिब्यूट करने जाती है। तभी अचानक से तेज हवा चलने लगती है। दूसरी तरफ उस्तुकी को ठीक नहीं लग रहा था।
तो वो कान्हा को देखने जाता है। तभी कान्हा को कुछ आवाज़ें आती है, पर कान्हा अपनी आंखें बंद कर लेती है। जैसे उस्तुकी ने बताया था कि टेके टेके को पलट को मत देखना। थोड़ी देर बाद कान्हा आंखें खोलती है तो वहाँ पर कोई नहीं था। फिर पीछे से आयाका की आवाज़ आती है। जहाँ वो गलती से पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ पर टेके टेके होती है। उसको देख कान्हा वहाँ से भागने लगती है। अब टेके टेके भी उसके पीछा करने लगती है। कान्हा बहुत डरी हुई थी। तभी वहाँ पर उस्तुकी आता है और दोनों साइकिल पे से भागने लगते हैं, पर टेके टेके अभी भी उसके पीछे ही थी। अब आगे जाके दोनों का साइकिल पे से बैलेंस बिगड़ जाता है और दोनों वहाँ पे गिर जाते हैं, पर तब तक टेके टेके ने उनका पीछा छोड़ दिया था। अब दूसरे दिन हम उस उस्तुकी को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर साइकिल से गिरने से उसके पैर पर मोच आई थी। जहाँ कान्हा उसको कल रात के लिए सॉरी भी बोलती है। अब देखते हैं कान्हा एक लाइब्रेरी में जाती है, जहाँ उसको टेके टेके के बारे में लिखी हुई बुक दिखती है। तभी वहाँ पर री आती है और वो कान्हा को बोलती है कि मैं एक टेके टेके के ऊपर रिसर्च कर रही हूँ। तभी कान्हा री को टेके टेके के बारे में पूछती है, पर वो वही बातें बताती है जो उस्तुकी और आयाका ने बताई थी। अब कान्हा सारी बातें डिटेल्स में जानना चाहती थी। तभी री कान्हा को बताती है कि ये वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ी हॉरर कहानी थी, जहाँ पर एक लेडी ने सुसाइड किया था। तभी से ये सिलसिला चालू है। तभी री कान्हा को बताती है कि वो एक ककोआ में प्रोफेसर से मिलने जा रही है। तभी उस टाइम कान्हा री को बताती है कि मैंने टेके टेके को देखा है और आज दूसरा दिन है। मेरे पास सिर्फ कल का दिन बचा है और टेके टेके मुझे कभी भी मार सकती है। इसलिए री कान्हा को अपने साथ ले जाती है। जब वो लोग प्रोफेसर के पास पहुंच जाती है, तभी प्रोफेसर बताता है कि वहाँ पर एक लड़की ने सुसाइड किया था और उसकी लोअर बॉडी कट गई थी। तभी से ये हॉरर कहानी का सिलसिला चालू है। अब कान्हा उनके उसके सुसाइड करने का कारण पूछती है, पर प्रोफेसर बोलता है कि उसके साथ कुछ क्राइम हुआ होगा, तभी उसने एक कदम उठाया है। फिर प्रोफेसर अपने सेक्रेटरी को कान्हा और री को उस लड़के के घर पे छोड़ने बोलता है, और प्रोफेसर ये भी बोलता है कि टेके टेके को लाल रंग पसंद नहीं, और अगर वो अपने पास से रखे लाल रंग की चीज़ें फेंके तो शायद वो बच सकते हैं। पर ये कितना सही और गलत था किसी को नहीं पता। अब आगे हम दोनों को घर पे देखते हैं, जहाँ पर ओल्ड लेडी जो टेके टेके की बहन थी, अब दोनों उसके बारे में पूछने लगते हैं। तभी ओल्ड लेडी उनको बताती है कि यहाँ पर हर कोई कासिमा के बारे में पूछने आता है। तभी वो बोलती है कि जब मैं 6 साल की थी तभी कासिमा ने 19 साल के एज में सुसाइड किया था और वो एक खूबसूरत नर्स थी। तभी कान्हा पूछती है कि कासिमा को रेड कलर पसंद नहीं है और वो अपने पास से रखे रेड कलर की सारी चीजें फेंकती थी। फिर ओल्ड लेडी बोलती है जब अमेरिकन आर्मी लोग घर लौट रहे थे तभी उनकी नजर खूबसूरत कासिमा के ऊपर पड़ी, जिन्होंने उसके साथ बेरहमी के साथ रेप किया। तभी उसकी योनि से खून आने लगा। फिर वो उस सदमे से कोमा में चली गई। यही कारण था कि उसको रेड कलर पसंद नहीं था। अब उनको सारे जवाब मिल गए थे। फिर वो दोनों वहां से निकल जाते। जब वो लोग प्रोफेसर के सेक्रेटरी को घर छोड़ते हैं, तभी सेक्रेटरी टेकेडा टेके टेके के बारे में बताता है कि वो जब बचपन में था तभी उसने सुना था कि जब वो मरी थी वहाँ पर उसका मेमोरियल बनाया गया था, जहाँ पर उसके सिस्टर रोज उसके लिए खाना और फूल लेके जाते थे। जब उसके सिस्टर की डेथ हो गई थी तभी वो मेमोरियल देखने के लिए कोई नहीं था। फिर वो मेमोरियल अपनी जगह से गिर गया। टेके टेके सभी को मारने लगी। जब वो मेमोरियल अपनी जगह पर वापस रखा जाएगा तभी शायद सब कुछ ठीक होगा। अब कान्हा मैप खोल के उस मेमोरियल का एड्रेस डालती है। तभी री कान्हा को बताती है कि जब वो रिसर्च के लिए फ्लाईओवर के पास गई थी तभी उसने टेके टेके को देखा था। अब उनके पास ज़्यादा समय नहीं था। उसके बाद टेके टेके उनको मार डालेगी। जब वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं तभी वहां पर कुछ नहीं था। तभी वो लोग टेकेडा को फोन करते हैं और कासिमा के घर का पता पूछते हैं। तभी टेकेडा प्रोफेसर का कैबिनेट खोल के मैप निकालता है, जहां पर पता चलता है कि कान्हा ने डायरी में गलत एड्रेस लिखा था। असली लोकेशन उनकी यहाँ से 8 किलोमीटर दूर था और टेकेडा उनको मैप में से ही लोकेशन बता रहा था। तभी वहां पर गार्ड आता है, उनको पकड़ लेता है क्योंकि वो बिना परमिशन प्रोफेसर के कैबिनेट में घुस आया था। वहां पे दोनों कंफ्यूज थी। तभी टेकेडा उनको फोन पे से सारी सही लोकेशन बताता है। उसके बाद उनको ढूंढने पर वो मेमोरियल मिल जाता है, कासिमा लिखा हुआ था। तभी वहां पर टेके टेके को आता देख दोनों उस मेमोरियल को सीधा करती है और टेके टेके उन पर हमला नहीं करती और वहां से गायब हो जाती है। अब वे दोनों आराम से कार में बैठे थे। तभी वो कार के पीछे टेके टेके को देखते हैं। तभी वो दोनों कार को भगाने लगते हैं, पर वो अभी भी उनके पीछे थी। तब कान्हा रेड कलर की सारी चीजें फेंकने लगती है, पर कुछ फायदा नहीं होता है क्योंकि उनकी कार ही एक रेड कलर की थी। तभी वो कार का ब्रेक मार के कार को जगह पर रोक देती है, जिसे टेके टेके कार को टकरा जाती है और वो दोनों वहां से भागने लगते हैं और दोनों जंगल के बीच में बिछड़ जाते हैं।
फिर वो काना का पीछा करने लगती है, तभी उसका फोन बजने लगता है। जब वो फोन देखती है तो उसका फोन का किचन रेड कलर का था। जैसे ही टेके टेके उस पर हमला करने वाली थी तभी वो अपना फोन फेंक देती है और टेके टेके वहां से गायब हो जाती है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को जिंदा देख खुश हो जाते हैं। जब री काना के पास जा रही होती है तभी कांटे वाला पेड़ उसके सर पर लगता है। इसके कारण उसके सर से खून बहने लगता है। तभी पलक झपकते ही टेके टेके री को बीच में काट देती है। जैसे हिरोमी को रेड कलर का किचन और आयाका को रेड कलर का बैग देख के मारा था। अब जहां हम देखते हैं कि टेके टेके अभी भी काना को मारने की फिराक में है। अब एक साल बीत जाता है, तभी टेकेडा काना के घर आता है। तभी उसकी माँ बोलती है काना अभी तक सदमे से बाहर नहीं आई है, वो हमेशा अपने रूम में रहती है। अब टेकेडा उसे मिलने उसके रूम में जाता है और अपने साथ उसके लिए एक स्वीट लाया होता है। वो अब एक प्रोफेसर बन गया था। जब काना उन स्वीट के बॉक्स को देखती है जिसे वो चिल्लाने लगती है। वो बॉक्स रेड कलर का था और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।